ऊपर की तरफ जाएंगे सर। ये ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब एक ना एक फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, और वो फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल सर। नीचे जाती है, लेकिन ये देखिए ये जब इसको रखा जाता है कहाँ जा रहा है, सॉरी, इसको रखा जाता है कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊपर। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है, हालांकि ये भी ऊपर से नीचे ही जा रहा है, क्योंकि जब ये चलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब ये चलता है तो ये इस ट्रैक का यूज़ करता है चलने के लिए, लेकिन जब इसको चलना होता है तो इसको इस ट्रैक की जरूरत पड़ती है, ना कि इसकी। तो ये गड्ढे के ऊपर रखा हुआ है हालांकि, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, गड्ढे के अंदर चला जाता है। तो होता है ना, आप सबको पूछा जाता है कि क्या कलर होता है, मान लीजिए आपसे पूछते हो सन की लाइट का कलर क्या है, रेड, रेड बता रहे हैं। किसी और को पूछा जाएगा तो आप बताइए ऑरेंज, ऑरेंज, कोई ऑरेंज बताएगा, कोई रेड बताएगा। लेकिन हम ये बताते हैं कि सन की लाइट का कलर 7 कलर की लाइट होती है, ये 7 कलर की 7 ये हैं। और अगर मैं इनको भी निकाल दूँ तो नीचे मेरे को दिखेगा ये गुर्दे हैं। बिल्कुल सर। तो ये बच्चों को दिखाए, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैथ के भी मॉडल हो सकते हैं। तो इससे हम दिखाते हैं बच्चों को कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है मैग्नेट के अराउंड, जो उन्होंने बुक्स में देखा है डायग्राम बना हुआ, वो हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं बच्चों को। ये देखो आपको मैग्नेट लाइन दिखाई दे रही है आपको मैग्नेट के अराउंड, तो ये है। और इससे हम लॉ ऑफ न्यूटन दिखाते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा, ये अंदर जाएगा। आपने देखा, तो ये अंदर इस वजह से जाता है क्योंकि लॉ। जी सर, तो ये हमारे पास एक वैक्यूम मोटर है ये, तो ये क्या करती है, इसमें हम दोनों को यहाँ पर साइंटिस्ट पहुँचे हैं जो दिखाने के लिए पहुँचे हैं कि जादू कुछ नहीं होता, सब कुछ साइंस होती है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे जो सर हैं जो ये विस्तार से हमें बताएंगे कि किस तरीके से जादू होता है, या सबसे ज़्यादा पहला वो मतलब कि साइंस ज़्यादा टेक्नोलॉजी है या जादू सच में होता है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये क्या चीज़ है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। ये क्या चीज़ है सर? बताओ सर, ये हमारा एक एनजीओ है और हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाते हैं और बच्चों को इंगेज करते हैं साइंस में, और दिखाते हैं कि जादू कुछ नहीं होता, उसके पीछे साइंस होती है। तो हमारा जैसे ये आप लोग देख पा रहे हो मॉडल, इसमें हम दिखाते हैं बच्चों को, ये स्टैटिक चार्ज बनाता है। ये +2 क्लास का टॉपिक है, स्टैटिक चार्ज बनाता है। अगर इस पे अगर हाथ रखेंगे तो बाल ऐसे खड़े होते आपको दिखाई देंगे बिल्कुल। और बस इसमें यही है, स्टैटिक चार्ज बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क्या होता है और वो दिखाया जाता है। और एक ये हमारे पास मॉडल है, ये मैथ का मॉडल है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या नाम है सर? पाइथागोरस थ्योरम, जो 10th क्लास के पास आती है, वो है सर। ये हमारे पास एक वैक्यूम मोटर है ये, तो ये क्या करती है, इसमें हम दोनों को इनको मतलब इसमें से हवा खींच देते हैं, तो जैसे ही हवा निकल जाएगी तो ये वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से ये लॉक हो जाते हैं और बच्चे देख पाते हैं कि ये खुलता ही नहीं। बच्चे बहुत ट्राई करते हैं, ये खुलता ही नहीं। इसमें पहले कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो देखिए, हम इसको ऐसे करेंगे, बंद करेंगे और इसमें से हम ये मोटर लगाएंगे, पाइप की हेल्प से इसमें से हवा को बाहर खींच लेंगे। बिल्कुल सर। तो जैसे ही हवा बाहर आएगी तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो जिससे ये लॉक हो जाएंगे, ये खुलते ही नहीं। बिल्कुल, बच्चे बहुत ट्राई करते हैं। और बाकी हमारे पास ये मॉडल है, एक ये मॉडल है, तो इससे हम दिखाते हैं बच्चों को कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है मैग्नेट के अराउंड, जो उन्होंने बुक्स में देखा है डायग्राम बना हुआ, वो हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं बच्चों को। ये देखो आपको मैग्नेट लाइन दिखाई दे रही है आपको मैग्नेट के अराउंड, तो ये है। और इससे हम लॉ ऑफ न्यूटन होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। बिल्कुल सर। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा, ये अंदर जाएगा। आपने देखा, तो ये अंदर इस वजह से जाता है क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है यहाँ पर। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और बच्चे करते हैं तो कहाँ जाता है? बिल्कुल, बच्चे करते हैं तब भी ये अंदर ही जाएगा। बच्चे कहते हैं कि ये आगे जाएगा, हम पूछते हैं बच्चों को कि ये कहाँ जाएगा, बच्चे बताते हैं कि ये आगे जाएगा। कोई कहता है कि ये इधर जाएगा, उधर जाएगा, पर जब वो करके देखते हैं खुद तो वो समझ पाते हैं कि हाँ ये कहाँ जा रहा है। आप देखिए, ट्राई करके देखते हैं सर। कुछ लोग मानते हो कि ये तो इनका रोज का काम है। हाँ, तो आप भी करके देखिए। एक मिनट लीजिए, करिए।
ये देखो, आपने देखा तो ये अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और बाकी हमारे पास ये मॉडल हैं, इनमें बच्चों को दिखाया जाता है कौन सा मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर कौन सा है। वो जैसे मतलब है तो एक वो देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि एक ही चीज़ है ये। हाँ बिल्कुल। तो ये अगर हम बेसिकली बात करें तो ये है कनकेव मिरर, इसमें उल्टी इमेज दिखाई देगी, इसमें उल्टा दिखाई देगा बिल्कुल। और ये है कन्वेक्स मिरर, मिरर जो सीधा दिखाई देगा बिल्कुल इमेज और बड़ा करके दिखा देगा। और इधर हमारे पास आप पीछे देख पा रहे हो, तो देख सकते हैं भाई अंदर आके जो कुछ और भी गाइड कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर। हाँ जी, ये हम दिखाते हैं बच्चों को। यहाँ पर हम जो मैथ्स के मॉडल, फिजिक्स के मॉडल बहुत देखने को मिलते हैं, पर मैथ के तो बहुत कम मिलते हैं, देखने को ही नहीं मिलते। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैथ के भी मॉडल हो सकते हैं। तो हमने बना रखा है, हम इसमें दिखाते हैं रेक्टेंगल कहाँ पर बनती है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, और एडजेसेंट एंगल, जो एंगल डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, के ऊपर कैसे है। हाँ वही दिखाते हैं बच्चों को। एंगल, ये ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल में एंगल्स का ये बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट कहाँ पर होता है, ये दिखाया जाता है बच्चों को, एक्टिविटी करके दिखाई जाती है। और ये ऑर्गन्स हैं, ये ह्यूमन टॉर्चो है, हम दिखाते हैं बच्चों को कि आपकी शरीर के अंदर शरीर के जो अंग हैं वो कहाँ पर हैं, शरीर और के अंदर उनका कहाँ क्या होता है, कार्यविधि क्या है उनको। अगर मैं खोल के दिखाऊं तो आपको ये देख पा रहे होगे आप, ये फेफड़े होते हैं, रिब्स के नीचे फेफड़े होते हैं हमारे, और ये हार्ट है। और अगर मैं ये भी निकाल दूं तो ये देखिए, ये हमारा लीवर है, और ये अमाशय है, और ये हमारी जो आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, ये हैं। और अगर मैं इनको भी निकाल दूं तो नीचे मेरे को दिखेगा ये गुर्दे हैं। बिल्कुल सर। तो ये बच्चों को दिखाया जाता है कि अब आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कहाँ पर, इनकी लोकेशन कैसी, अंदर के जो पार्ट्स है वो देख नहीं पाते जो। हाँ बिल्कुल, बच्चों को बोला जाता है आप इसको दोबारा से असेंबल करके दिखाओ, तो बच्चे करते भी बड़ा एंजॉय लेते हैं। हाँ जी सर। हमारे पास ये कान है, कान का मॉडल है। हाँ जी, इसमें बच्चों को कुछ लोग है जो कान में हर रोज लिकड़े या कुछ न कुछ घुसा ही देते हैं, तो बिल्कुल, वो अंदर का जो पर्दा होता है यहाँ होता है, अगर आप नुकीली चीज कोई भी लेके जाओगे तो वो पर्दा यहाँ से फट जाएगा। हाँ जी, हाँ जी सर। इसलिए बोला जाता है कि कान में कभी भी कोई भी नुकीली चीज ना डाली जाए। हाँ जी सर। बच्चों को बताया जाता है कि इसके पार्ट्स कहाँ पर, ईयर ड्रम है, इसमें कान में एक छोटी हड्डी होती है, आप लोगों ने सुना होगा स्टेपीज। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो यहीं पर होती है, कान की होती है, उसका नाम स्टेपीज है। कान में आप लोगों ने सिर्फ एक हड्डी सुना होगा, इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, इंकस, मैलियस, स्टेपीज। ये बच्चों को दिखाया जाता है। और ये फ्लावर का मॉडल है। और ये आप लोग देख पा रहे होगे इधर, ये फ्यूजिल्स हैं, एम्बोनाइट फ्यूजिल्स। ये पहले होते थे 416 मिलियन साल पहले। आप मिलियन? हाँ मिलियन देख पा रहे हो, साल। हाँ तो ये पहले होता था, अब आप इसको देख पा रहे हो, अब ये जीवाश्म है, अब ये मतलब ऐसा ही देखने को पहले मिलता था, अब नहीं होता है। 40 लाख साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देख सकते हो भाई, इधर ये आयरन और है, बच्चे पढ़ते हैं कि आयरन कहाँ से बनता है, कैसे निकलता है। तो ये हमारे पास चट्टान का एक टुकड़ा है, इसमें से हम आयरन को निकालते हैं। चट्टान का टुकड़ा है। हाँ जी, ये आयरन और है, इसमें से निकलता है आयरन। और ये कॉपर और है, देख पा रहे होगे आप, ये कॉपर और, इसमें से कॉपर निकाला जाता है, तांबा जिसको बोला जाता है। और ये ओरल है, मूंगा जिसको बोलते हैं, ये भी पहले पाया जाता था, एक जीव था ये। बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू इतना गाइड करने के लिए, बच्चों को इतना कुछ सिखाने के लिए जिसको नहीं पता था कि शरीर के अंदर क्या चीज़ें होती है। और जो कान में है, लोग जैसे भी छोटा हो या बड़े से लेकर छोटे लगे, वो कान में हर रोज़ कुछ ना कुछ घुसा देते हैं, लिकड़ा या कुछ भी ऐसे देखते हैं, तो इससे वो प्रभावित होकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोग तो अपने मतलब कि कानों से बचाव भी रखेंगे। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ये बताओ। मेरा नाम अमित है। हाँ जी सर। हमारी टीम का नाम है SPSTI, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा पर्पज़ रहता है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। हमारा मानना होता है, हमारे उस पर बस, हमारी विज्ञान बस उस पर भी लिखा हुआ है, हर बच्चा एक बोर्न साइंटिस्ट है। एवरी चाइल्ड इज़ अ बोर्न साइंटिस्ट। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ करता है। बिल्कुल सर। जैसे आप ये देखो, जब हम बच्चे को बोलते हो किसी को कि घूम के दिखाओ, तो वो क्या करता है, वो हाथों को पहले ही ऐसे कर लेता है, फैला लेता है। फैला लेता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो क्योंकि
अगर वो फैलाएगा नहीं तो तो उसके हाथ वैसे भी वो घूमेगा तो धीरे धीरे ऊपर ही चले जाएंगे। बिल्कुल सर। ये हमारे पास एक मॉडल है, देखिए ये हाथ हमने, मान लीजिए एक हाथ है ये, और ये इसको घुमाया जा रहा है, ये देखिए धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएंगे सर। ये ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब एक ना एक फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, और वो फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल सर। तो यानी कि जब ये बात प्रूव हो जाती है कि हम बोलते हैं कि हर बच्चे एक साइंटिस्ट है, हाँ जी। क्योंकि वो बचपन से ही टेक्निक्स यूज करता आता हाँ जी, है, बिल्कुल। हालांकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। साइंस की। हाँ, इस तरह से हमारे बहुत से मॉडल हाँ हैं, जी, बिल्कुल। जैसे कि ये सन की लाइट का कलर होता है ना, आप सबको पूछा जाता है ना, आप सबको पूछा जाता है कि क्या कलर होता हाँ है। जी। मान लीजिए आपसे पूछते हो सन की लाइट का कलर क्या है, रेड। रेड बता रहे हैं। किसी और को पूछा जाएगा तो आप बताइए ऑरेंज। ऑरेंज, कोई ऑरेंज बताएगा, कोई रेड बताएगा। लेकिन हाँ जी सर। हम ये बताते हैं कि सन की लाइट का कलर 7 कलर की लाइट होती है, ये 7 कलर की। 7 कलर होते हैं इसकी लाइट में। ये हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं। देखिए ये इसके अंदर आप सबको नजर आ रहा होगा 7 कलर, हालांकि कैमरा इसको 7 कलर ही दिखा के रखता है। 7 कलर ही हाँ, दिखाएगा। तो देखिए जब इसको घुमाएंगे आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है बताइए। वाइट वाइट नजर आ रहा है, वाइट। वो वाइट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको गति दे दी। गति देने से क्या हुआ, 7 कलर हमारे वाइट ही रह गए, वाइट नजर आए हमें। ये एक कारण। और ये सर देखिए एक और मॉडल है हमारे पास बहुत अच्छा, आप इसको इल्यूजन भी बोल सकते हो कि आपकी माइंड का इल्यूजन है। देखिए हर वस्तु कहाँ जाती है, ऊपर से नीचे। ट्रैक की जरूरत पड़ती है, ना कि इसकी। तो ये गड्ढे के ऊपर रखा हुआ है हालांकि, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, गड्ढे के अंदर चला जाता है। और सर आप कोई इसकी फीस ले रहे हो? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी सोसाइटी बता दिया मैंने, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ मैनेजर सर भी मौजूद हैं। हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, सभी स्कूलों में हम जाते हैं, सरकारी में हम फ्री ऑफ कॉस्ट विज्ञान का प्रचार। जैसे सर मैजिक दिखाते हैं वो ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं, तो वो कुछ टिकट लेते हैं, 150 या कुछ लेते हैं? नहीं, हम कुछ भी ऐसा टिकट नहीं लेते। हम सरकारी स्कूलों में हमारा रहता है प्रोग्राम, बिल्कुल सर। और हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनको साइंस के प्रति जागरूक करते हैं। और जब कभी ऐसा अवसर आता है महोत्सव का, मेलों का, तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे लोगों को हर चीज़ के पीछे की साइंस बताने। हम ये बताते हैं कि भ्रम से दूर रहिए। आप जिनको भ्रम में पढ़ के आप लोगों को पूजने लग जाते हो, आप उसके पीछे की